फ्रेंड्स, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET का आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरा जाए। कई सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन एंड सब्जेक्ट का सिलेक्शन में काफ़ी सारे डाउट है। उन सभी डाउट को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो चलिए फॉर्म भरने की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी दिक्कत आती है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इसमें वैसे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 12th कर चुके हैं या 12th में अपेयरिंग है, जो अपने आगे की पढ़ाई को इसके द्वारा लिस्टेड यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें इसका लास्ट डेट 30 मार्च है, जो कि एक्सटेंडेड जिसे बढ़ाया गया था, और लास्ट पेमेंट डेट भी 30 मार्च का ही है। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स यानी कि आपके फॉर्म में जो भी गलतियां हो गई है तो आप उसे 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप उस फॉर्म में सही कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपने जो भी अपने फॉर्म में एग्जामिनेशन सिटी का चुनाव कर रखा था उसका जो है अनाउंसमेंट 30 अप्रैल को कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे फॉर्म भरने की तरफ। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको CUET 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसके लिए आपको अपने गूगल में CUET.samarth.ac.in को टाइप करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। इतना करते ही आपको CUET 2023 का ऑफिशियल पेज आपके सामने वेलकम करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लेंगे चाहेंगे तो। और यहाँ पर आपको कैटेगरीज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको पेमेंट दिया गया हुआ है, इसे आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जनरल वालों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की संख्याओं पर पेमेंट दिया हुआ है, एंड यहाँ OBC और यहाँ पर SC ST के लिए, और यहाँ पर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया हुआ है। फ्रेंड्स यदि आप 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो कैटेगरीज वाइज के हिसाब आप देख सकते हैं कितना कितना पेमेंट लगता है। यदि आप 7 विषय तक का चयन कर सकते हैं तो आपको देख सकते हैं, और 10 विषय तक का चयन करेंगे तो आपका कितना कितना पेमेंट लगेगा सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको आकर के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक हेयर टू प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक फिल नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, जो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में अपना नाम है वो आप इसे अच्छे से फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने मम्मी का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर गार्जियन नेम अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो 10वीं में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी जेंडर है यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका नेशनलिटी इंडियन है या कोई अदर है आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर आपका जो भी इसमें आइडेंटिटी कार्ड है वो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से आप दे सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ को चूज करके आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। जैसा कि हमने सभी डिटेल्स को यहाँ पर अच्छे से फिल कर लिया है, आप भी अपने हिसाब से इन डिटेल्स को आप फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को टाइप करना है, जिसमें आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना होगा जहाँ पर आपका अस्थायी निवास स्थान है। तो मैं फटाफट अपने एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। इसमें आप अपने वार्ड नंबर डाल सकते हैं, सब लोकेलिटी को आप स्किप कर सकते हैं, लोकेलिटी जो भी आपका है वो डाल देंगे। कंट्री में आपका जो भी है सो डाल देंगे। स्टेट में आपका जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देंगे, जिस भी जिला से आप बिलोंग्स करते हैं उससे आप डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी एरिया पिन कोड है आप उसे फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को आप अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, जिस भी फ़ोन नंबर से आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म यानी कि फिर से वही फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई अपना ऑल्टरनेट नंबर आप दे सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसे सिंपली क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप 8 से 13 अक्षर का पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ स्मॉल लेटर, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ नंबर्स एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था सेम टू सेम आप वैसा ही पासवर्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं।
इसमें फ्रेंड्स आप अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल एंड बाकी सभी को स्मॉल रख ले, कुछ 2-3 या जो भी कोई स्पेशल नंबर है आप उसे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर @ हैश परसेंटेज ये सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो आपने इसमें फिल किया है वही सेम टू सेम पासवर्ड आप इसमें डाल दें। ये डालने के बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको पासवर्ड कभी भूल जाते हैं उसको फॉरवर्ड करने में मदद करेगा या इस पेज को लॉगिन करने में मदद करेगा। आपको जो भी क्वेश्चन आपका फेवरेट है आप उसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैं अपना यहाँ पर फेवरेट क्वेश्चन विच इज़ योर फेवरेट बुक डालता हूँ। तो ये क्वेश्चन डालने के बाद मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, कुछ भी मैं कोई भी सब्जेक्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो भी कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को फिल करना है। फिल करने के बाद आप इसे सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो आपने अभी जस्ट फिल किया है। तो इसे आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर सारा को कंफर्म करना है कि हमने जो भी डिटेल्स भरा है सही है। डिक्लेरेशन आपको सभी चेक करने हैं। चेक करने के बाद आपको यदि अभी भी लगता है कि नहीं हमारे फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन जा करके जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे थे वहाँ से जाके उसको फॉर्म को फिर से सही करके यहाँ पर चेक करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल यानी कि मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर करा कि आपका फॉर्म आपने सही भरा है तो ओके पर क्लिक करें, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसे। तो मैं सिंपली ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सारा डिटेल्स आ गया और नीचे आ जाएगा कि एक OTP गया, ये OTP आ चुका है 247798। फिल करने के बाद ये कैप्चा जो भी आपके सामने दिखेगा उसे आप फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया है। अब जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है और मैसेज के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भेज दिया गया है। अब आगे यहाँ पर दिख रहा है कि योर एप्लीकेशन नंबर इज इतना एंड योर एप्लीकेशन अंडर इज नॉट सबमिटेड। तो आप इसे यह फॉर्म अब 3 चरण में दिख रहा है तो आप इसे आप सिंपली कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको पहले वाले डिटेल सारे के सारे मिल जाएंगे जिसे आप देख ले अच्छे से। और यहाँ पर कुछ चीज़ें छूटी हुई है उसे आप फिल कर ले। जैसे कैटेगरी है आपका कास्ट, आपका जाति जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आप उस कैटेगरी को चूज कर ले। जैसे OBC हो गया, NCL यानी कि SC ST जो भी सभी है आप सिलेक्ट कर ले। PWD कैंडिडेट यानी कि आप विकलांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद फादर्स नेम है, फादर्स क्वालिफिकेशन पूछ रहा है जिसमें पिताजी कितना तक पढ़े वो पूछा जा रहा है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल भी आप लगा सकते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन, पिताजी क्या करते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। मदर्स नेम, मम्मी कहाँ तक पढ़ी है, जहाँ तक पढ़ी है, लिटरेट है या इलिटरेट है तो आप लगा सकते हैं। मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती है तो यहाँ पे जो भी है मदर का पेशा जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ऐसे इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। एनुअल फैमिली इनकम यानी कि आपके पारिवारिक इनकम जो भी होगा आप वहाँ पर डाल देंगे। जैसे 1 लाख तक है तो 1 लाख डालेंगे, यदि 1 लाख 1 से 2 लाख तक के बीच का है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आर यू ट्वीन यानी कि आप जुड़वे हैं तो आप जो है तो यस, नहीं तो नो। डोमिसाइल ऑफ स्टेट यानी कि आपका निवास किस राज्य में रहते हैं तो आप अपना राज्य को चूज कर लेंगे। आर यू डायबिटिक, क्या आपको चीनी रोग है, यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद प्लेस रेसिडेंस यानी कि आपका जो रहने का स्थान है यानी कि आप जहाँ रहते हैं वो कैसा एरिया है, ग्रामीण है या शहरी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि आपने कहाँ पर इसे तैयारी किया इस एग्ज़ाम के लिए, आप खुद से किए तो खुद से, इंडिविजुअल यानी कि किसी आप कोचिंग संस्थान से किए हैं तो ट्यूशन से किए, कोचिंग संस्थान से किए, यानी कि जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया है उसको आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। इसमें मैं सेल्फ कर देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी, जो भी आपने तैयारी की है किस मीडियम से की है तो आपको वहाँ पर नॉर्मली आपको लिख देना है, सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दोस्तों आपका एड्रेस, यहाँ पर सेम टू सेम एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद है दोस्तों डू यू बिलोंग्स टू पीवोरिटी लाइन, इसमें यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट यानी कि आप कश्मीर के प्रवासी हैं, यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल यानी कि पहले आप कभी किसी नौकरी में डिफेंस लाइन में रह चुके हैं, हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। क्लेम ऑफ NCC कोटा यानी कि आप NCC कोटा से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्लेम
और स्पोर्ट कोटा, यदि आप किसी स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आर यू ए वार्ड यानी कि आप यूनिवर्सिटी कोई सदस्य है, एम्प्लॉय है, ये हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। इतना करने के बाद यार इस डिटेल्स को आप एक बार फिर से चेक करके आपको यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है। इसमें अब आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है एजुकेशन डिटेल्स, ये यहाँ से जाना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि यहाँ से आपको 10th का डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि 10th आपने पास किया कि नहीं, हाँ पास किया। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया, पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्विवेलेंट डाल देंगे आप। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आपका स्कूल जो है ग्रामीण एरिया में है या शहरी एरिया में है, जहाँ भी आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट है गवर्नमेंट है तो आप उसे डाल देंगे, देख लेंगे आप। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, यानी कि आपका जो एग्जाम हुआ 10वीं का उस किस कंट्री में हुआ, भारत में हुआ या भारत के बाहर हुआ। तो भारत में हुआ तो उसे आप भारत में क्लिक करेंगे। कौन से स्टेट में हुआ तो जो भी स्टेट हो उसको आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद किस जिला में कंडक्ट हुआ उसको जिला करेंगे। किस बोर्ड के अंतर्गत आपका स्कूल आता है उसे आप लिख देंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे। स्कूल नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपका यहाँ पर स्कूल का नेम डालना है, जैसे जो भी स्कूल का नाम है आपका 10वीं का स्कूल का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, एड्रेस, जो भी आपका स्कूल का नाम है और उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर नॉर्मली फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज पिन कोड, यानी कि आपका स्कूल जिस भी एरिया में है वहाँ के पिन कोड के बारे में बात करता है। जो भी पिन कोड में है आप उसे आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको 10th का रोल नंबर पूछा जा रहा है, जो कि आप अच्छे से डालेंगे। रिजल्ट मोड आपका, यानी कि रिजल्ट ग्रेड में है या परसेंटेज में, तो आपका जो भी मोड है, यानी कि एक दो टाइप में आता है यहाँ पर रिजल्ट। एक परसेंटेज में कि इतना नंबर में इतना आया, एक ग्रेड में आता है, सीजीपी में होता है। तो आप देख लेंगे सीजीपी मार्क्स होगा तो सीजीपी आप करेंगे, या परसेंटेज होगा तो आप परसेंटेज करेंगे। आपको 10th में जो भी मार्क्स आया है, जितना भी नंबर का एग्जाम होता है वहाँ पर फिल करेंगे। इसका 500 का एग्जाम हो रहा है तो आपको जितना नंबर मिला है उसे आप फिल करेंगे। और यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक शो होने लग गया, इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। रिजल्ट ऑफ पास, यहाँ पे 12th का डिटेल्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपको, आप यदि 12th में अपेयरिंग है तो आप इसे अपेयरिंग डालेंगे, यानी कि आप अभी जस्ट एग्जाम दिया तो अपेयरिंग डालेंगे। और नहीं आपका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुका है तो यहाँ पर आप पास डालेंगे। तो मैं इधर यहाँ पर पास कर दूँ। पास करने के क्रम में क्वालिफाइंग एग्जाम 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल में अर्बन है तो अर्बन में। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल, अदर है तो अदर। उसके बाद इंडिया में है, बिहार में है, जो भी स्टेट से आता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का जो भी बोर्ड से के अंतर्गत स्कूल आता है उसे बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलेज का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अपने 12th का रोल नंबर डाल देंगे। उसका रिजल्ट मोड वैसे ही डाल देंगे, परसेंटेज तो परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स जो भी आपका डाल देंगे, जितना आपको मिला है सो डाल देंगे। करने के बाद फ्रेंड्स आप नॉर्मली सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो यहाँ पर अपडेट करेंगे, नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेंटर सिटी प्रेफरेंस के बारे में बात करता है। तो आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने इच्छुक है वहाँ पर आप स्टेट को चूज कर सकते हैं। स्टेट को चूज करने के बाद उसका सिटी जो भी है यहाँ पर दिख रहा है उसी सिटी में से आपको चूज करना होगा। जो भी सिटी आपको पसंद आ रहा है चूज कर ले, जो भी आपको पास में है। फिर उसके बाद अदर स्टेट भी आप सिलेक्ट करेंगे, जो कि आप बिहार भी दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट पटना में सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद इसमें देख लेना है कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है तो अपडेट, नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन में। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि इसमें कितने सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एक से अधिक जितना भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं
कुछ यूनिवर्सिटी को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट प्रोग्राम नेम कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद ये जो भी आपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET, यानी कि आपको इस यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए आपको इस CUET के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी वन लैंग्वेज, यानी कि इतना सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा। यदि आप इसमें पास आउट होते हैं तब आपको इस यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट हो सकता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जिसका आप एग्ज़ाम देकर पास आउट होने के बाद उसमें आप नामांकन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं कर ले, और उसमें जो भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं आप उस प्रोग्राम को ले सकते हैं। उसके बाद ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट और इंग्लिश, मात्र ये 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद हम इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप इसमें यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम का सिलेक्शन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से देख लेना है कि आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। तो यहाँ पर अच्छे से सब्जेक्ट को देख करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन आ गया, यानी कि आपने जो भी डाला है उसको एक बार कंफर्म करना है। कोई मिसिंग है तो यहाँ पर आप अपडेट प्रोग्राम कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस टू सिलेक्शन। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है जिसका आपको पेपर देना होगा। आप यहाँ पर मिनिमम 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग फी को रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर रखा था वो पैनल आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर ले जो भी आपको पसंद है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो दूसरा लैंग्वेज ले सकते हैं, और नहीं तो आपको यदि 3 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है तो इसमें आप ऐसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए कि जिसमें आपको यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ से आपको यहाँ पर चुन सके। तो यहाँ पर मैं दूसरा सब्जेक्ट हिंदी चूज करता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ फिजिक्स, तो यहाँ पर मैं फिजिक्स का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिजिक्स का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं सब्जेक्ट का उसे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वहाँ पर उसे चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें क्या लेना चाहिए, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर केमिस्ट्री है, मुझे केमिस्ट्री यहाँ भी है और केमिस्ट्री यहाँ पर भी होगा, ठीक, और केमिस्ट्री यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ अगले सेक्शन में केमिस्ट्री का सिलेक्शन कर लेता हूँ। केमिस्ट्री को चूज करने के बाद फिर से यहाँ पर मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पूछा जा रहा है। आप जिस भी मीडियम में इस सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर ले। मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैथमेटिक्स है, यहाँ भी मैथमेटिक्स है और यहाँ भी मैथमेटिक्स है। इसे लेने के बाद को यहाँ पर फिर से मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पूछा जा रहा है, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू। तो मैं यहाँ पर सिंपली हिंदी पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको जो भी पसंद आता है आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले सब्जेक्ट को देख लेता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ भी इंग्लिश है। तो मैंने पहले ही इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए इंग्लिश अब चूज करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर और देखने क्या कोई और सब्जेक्ट है जो मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा है और कोई कॉलेज का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा फिर आप उस कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जनरल टेस्ट नाम का सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट देने के बाद आप UPES देहरादून में आप नामांकन ले सकते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रखा है उसमें आप सब्जेक्ट को अच्छे से मिला लें और कोशिश करें कि उसका सारा सब्जेक्ट अपने इस लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जनरल टेस्ट को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक बात फ्रेंड्स और कि यदि आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा और 7 सब्जेक्ट से कम भी लेते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स भी लेते फिर भी, 5 सब्जेक्ट लेते हैं फिर भी, तो आपका पेमेंट 7 सब्जेक्ट तक का ही होगा। इसलिए
यदि आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। यदि आप 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा 10 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली टिक करके सेव पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट को चूज किया था वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा और यहाँ पर इसे आप चेक करके सही से आप इसे प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है फोटो और सिग्नेचर जो कि जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका फाइल साइज 10 से 200 केबी तक ही होना चाहिए और सिग्नेचर का 4 से 30 केबी तक का होना चाहिए और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 50 से 300 केबी तक रखा गया है और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं फटाफट यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी रखा होगा उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपना फ़ोटो को क्लिक करके आप यहाँ पर स्टार्ट अपलोड कर देंगे। यहाँ पर फ़ोटो आ चुका हुआ है और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर उसी प्रकार सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो चुका हुआ है और फिर यहाँ पर आप कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ में होना चाहिए जो कि 50 से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सभी चीज़ अच्छे से अपलोड हो चुका हुआ है और इसे आप यहाँ पर प्रोसेस टू प्रीव्यू सेक्शन करना है। इतना करने के बाद आपको कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आपने जो भी फील्ड्स को फिल किया सब सही है या नहीं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सबको टिक करना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आप अपने डिटेल्स को सही से एक बार चेक कर ले क्योंकि पेमेंट के बाद आपका कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तो आप उसे अच्छे से देख लिए हैं। आप इसे सिंपली क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। कास्ट कैटेगरी और किए गए सब्जेक्ट के सिलेक्शन के अनुसार आपको यहाँ पर अमाउंट दिख रहा होगा। इतना का अमाउंट आपको पे करना है। पे करने के लिए आप नॉर्मली जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी है जो कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक या पेटीएम। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पेटीएम आजकल के ज़माने में पेटीएम तो काफ़ी सारे बच्चे यूज करते हैं। आप यहाँ से पेटीएम पर क्लिक करके आप पे कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पेटीएम से पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं पेटीएम पर क्लिक करता हूँ। पेटीएम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप किसी भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के स्कैनर से आप इसे स्कैन करके आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पेटीएम के यूपीआई कोड स्कैनर से इसका पेमेंट मैं कर लेता हूँ। पेमेंट होने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाएगा, उसे आप क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।